नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मसौड़ी से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। यात्रियों से भरी बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई है। बस की ऑटो से भी टक्कर हुई है। ऑटो में सवार लोग बाल बाल बच गए। भीषण सड़क हादसे में 2 यात्रियों की मौत की खबर मिल रही है। सड़क हादसे में 28 यात्री घायल भी हुए हैं। गंगा स्नान के लिए यात्रियों की यह भरी बस जा रही थी। सभी घायल अनुमंडल अस्पताल में भर्ती हैं। घायलों में 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। एसडीओ और सीडीपीओ मौके पर पहुंच गए हैं। मसौड़ी के राजबीघा के पास की ये पूरी घटना है। बड़ी खबर मसौड़ी से आपको बता रहे हैं, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ, 2 यात्रियों की मौत हो गई। 50 से 60 आदमी गंगा स्नान करने जा रहे थे। ऑटो में एक धक्का लगा। हाँ, ऑटो नीचे गिरी हुई है। ऑटो वाला है, कोई गलती नहीं। और अमरजीत शर्मा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमरजीत, तो ये हादसा कैसे हुआ है? ऑटो के सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं और मृतकों की संख्या फिलहाल 2 बताई जा रही है। ताजा अपडेट क्या है? एसडीओ से हमारी बात हुई है, जो अमित कुमार पटेल हैं मसौड़ी के। उन्होंने बताया है कि इस मामले में 28 लोग घायल हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हो चुकी है। 6 लोग गंभीर हैं, जिन्हें पीएमसीएच बेहतर इलाज के लिए भेजा गया है। बताया जाता है कि ये गया के बेलागंज से गंगा स्नान के लिए ये जो बस जा रही थी, जिसमें 32 यात्री सवार थे। लेकिन जैसे ही राजबीघा के पास ये पहुंची है, वहीं डिवाइडर से टकराई और ऑटो से टकराई। ऑटो भी वहां पर जो है क्षतिग्रस्त हुआ। हालांकि ऑटो सवार किसी भी व्यक्ति को कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो बस में सवार यात्री थे, लगभग 32 यात्री उसमें थे, वो बस पलटने से उसमें दब गए, जिसमें से 28 लोग घायल हुए और सभी को अनुमंडल अस्पताल, जिस तरह से स्थानीय लोगों ने बताया कि पुलिस 10 मिनट के अंदर पहुंच गई और स्थानीय लोगों के और पुलिस की मदद से स्थानीय जो अनुमंडल अस्पताल है वहां एडमिट कराया गया, जहां इलाज चल रहा है। फिलहाल जो है जो मसौड़ी एसडीपीओ हैं और एसडीओ हैं, दोनों मौजूद हैं। उन लोग को इलाज करवा रहे हैं। जो गंभीर रूप से घायल हैं, उन्हें पीएमसीएच के इलाज के लिए भेजा गया है। जी अमरजीत, जो टक्कर हुई है वो क्या बस तेज रफ्तार में थी या ऑटो बस के सामने अचानक से आ गया? ये जो टक्कर हुई है, हादसा हुआ, उसके पीछे की वजह क्या नजर आ रही है? जिस तरह से स्थानीय लोग बता रहे थे कि यहाँ पर जो रोड बने हैं वहां पर कुछ गड़बड़ी है, जिसकी वजह से जो है 3 महीने के अंदर लगभग 9 से 11 एक्सीडेंट यहाँ पर हुए हैं। बड़े छोटे एक्सीडेंट हुए हैं और ये भी एक्सीडेंट वहीं पर घटित हुई है जहां पर लोग बता रहे हैं कि डिवाइडर से टकरा जा रहा है। यहाँ पर जो रोड बना है उसमें गड़बड़ी है, उसकी शिकायत भी लोगों ने। अमरजीत, गड़बड़ी क्या है? क्या तीखा मोड़ है या फिर वहां पर सड़क खराब है? किस तरह की गड़बड़ी है? जी देखिए, तीखा मोड़ बता रहे हैं जो स्थानीय लोग हैं, वो काफी तीखा मोड़ बता रहे हैं। और वहां पर जो डिवाइडर लगाया गया है सही ढंग से नहीं लगाया गया, जिसका कंप्लेन भी लोगों ने किया था। जिसके बाद जो है 1 दिन पहले ही इंजीनियर्स आए थे और उसकी जांच किया था और उसमें जो है लोगों को आश्वासन दिया था इसे ठीक कर लिया जाएगा, लेकिन ठीक नहीं हुआ और ये जो है हादसा हुआ है। और ये हादसा जो घटित हुई है उसमें 28 लोग घायल हुए हैं। जी अमरजीत, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और पटना से बड़ी खबर मिल रही है। आश्रय गृह कांड में बड़ी कार्रवाई हुई है। समाज कल्याण विभाग का एक्शन देखने को मिला है। आश्रय गृह की प्रभारी अधीक्षक निलंबित कर दी गई। काम में लापरवाही के आरोप में यह निलंबन हुआ है। काम करने वाले 12 और लोगों पर भी एक्शन हुआ है। लापरवाही के आरोप में 12 लोग हटाए गए हैं। अभी सभी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। खाद्य सामग्री की आपूर्ति करने वाले दीपू इंटरप्राइजेज ब्लैक लिस्टेड कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आश्रय गृह कांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। समाज कल्याण विभाग अब एक्शन मोड में है। आश्रय गृह की प्रभारी अधीक्षक निलंबित कर दी गई हैं। काम में लापरवाही के आरोप में यह निलंबन हुआ है। और शेल्टर होम में 3 बच्चियों की मौत पर आरजेडी ने सरकार पर निशाना साधा। आरजेडी ने इसे सरकार और प्रशासन की बड़ी लापरवाही बताया। यही लापरवाही का नतीजा है। और इस मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि पटना में जो माननीय मुख्यमंत्री और महामहिम गवर्नर साहब के घर से 200 गज की दूरी पर
इस तरह के आश्रय गृह हैं और वहां पर इस तरह की वारदात होने के बाद सरकार और सरकार के स्तर से, प्रशासन के स्तर से 3 दिन बाद एफआईआर दर्ज किए गए। पूर्णिया में एसएससी एमटीएस की परीक्षा में बड़े फर्जीवाड़े का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने परीक्षा देने आए 14 मुन्ना भाई समेत 35 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। सदर थाना के हांसदा रोड स्थित डिजिटल पूर्णिया परीक्षा केंद्र में सभी को गिरफ्तार किया गया। कुछ लोगों के बदले दूसरे छात्र परीक्षा दे रहे थे जिनका बायोमेट्रिक नहीं मिला, जिसके बाद सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि केंद्र के पास ही असली छात्र बैठे थे जहां से तार के जरिए बायोमेट्रिक संचालित हो रहा था। कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में ब्लैंक चेक, स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट और 4,20,000 नगद, लैपटॉप, मोबाइल और आधुनिक उपकरण के कई सामान बरामद हुए हैं। जायजा लिया हमारे पूर्णिया संवाददाता कुमार प्रवीण ने। वहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनका बायोमेट्रिक मैच नहीं कर रहा है। मतलब कि जिन लोगों को एग्ज़ाम देना था उनकी जगह पे कोई और थे। इसमें जब फर्दर जांच कराया गया तो इसमें एक विचित्र बात आई कि जब इनिशियली एंट्री कराया गया था तो सभी के बायोमेट्रिक चेक हुए थे। उसमें जब वहाँ पे जांच शुरू किया गया तो पता चला कि उसी बिल्डिंग से सटे हुए, जिसमें एक दीवार शेयर हो रहा है, दूसरे साइड में ओरिजिनल कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं और एक तार के थ्रू जो बायोमेट्रिक का मशीन है वो एक दूसरे कमरे में भी दिया गया है, जहाँ से वो लोग अपना अपना बायोमेट्रिक बना रहे हैं। और जो फर्जी छात्र हैं उनके केवल खानापूर्ति के नाम पे उनको यहाँ पे एंट्री कराया जा रहा है कि उसमें जो वहाँ पे कर्मचारी थे उनकी भी मिली भगत है सेंटर में भी। और जो वहाँ पकड़ाए लोग हैं उन लोगों से बात से पता चला कि ये कुछ दिनों से चल रहा था और कुछ जो फर्जी कैंडिडेट जो एग्जाम देने आए हुए थे वो कई शिफ्ट में यहाँ बैठ चुके हैं। पूर्णिया पुलिस ने एसएससी की परीक्षा में चल रहे बड़े गोरख धंधे का पर्दाफाश किया है। कुल 35 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कई मुन्ना भाई भी हैं जो दूसरे के बदले परीक्षा दे रहे थे और इन लोगों से पूर्णिया डिजिटल सेंटर पर दूसरे के बदले में बैठ के कुछ लड़के परीक्षा दे रहे थे। उसी दौरान पूर्णिया पुलिस को खबर मिली और उन्होंने कुल 35 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुख्य संचालक जो है वो रोशन कुमार है, कटिहार का है और इसमें कई अभ्यर्थी हैं जो वैशाली के हैं, सीवान के हैं। इसके अलावा कई जिलों से अभ्यर्थी यहाँ परीक्षा देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन वहां पर बड़ा गोरख धंधा चल रहा था। तो दूसरे के बदले में परीक्षा दे रहे थे और पुलिस ने वहां से 4,20,000 रुपया भी बरामद किया है। इसके अलावा कई एग्रीमेंट भी बरामद हुआ है और बहुत सारा सामान वहां से बरामद हुआ है। और एसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा है कि जो बड़ा गोरख धंधा चल रहा था वहां पे, हालांकि इसका आगे भी जांच जारी है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। और गोपालगंज में अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों ने पहले युवक के सिर में गोली मारी, फिर सीने और कमर के पास गोली मारी। संकरी गली में फिल्मी स्टाइल में दौड़ाकर हत्या को अंजाम दिया गया। घटना नगर थाना क्षेत्र के सरिया मोहल्ले के वार्ड नंबर 1 स्थित शंभू गली की है। मृतक का नाम प्रखर दुबे उर्फ आकाश है। परिजनों ने हत्या से भारी आक्रोश है। वहीं पुलिस इस मामले में जांच कर अपराधियों की गिरफ्तारी का दावा कर रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गोविंद कुमार। थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है, जिसमें कि एक व्यक्ति को जहां से लाया गया है उसके पास से आसपास के क्षेत्र में कुछ एम्प्टी बुलेट्स भी पाए गए हैं और जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसका नाम प्रखर दुबे है। गोपालगंज में बेखौफ अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना को अंजाम नगर थाना क्षेत्र के विधवेरवा गांव में दिया गया है। मृतक का घर भी विधवेरवा गांव में ही है और घर के पास बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। बताया ये जा रहा है कि प्रखर नित्यानंद दुबे के जो पुत्र हैं प्रखर दुबे, वो अपने घर से बाहर निकले हुए थे। इसी बीच अपराधी पहले से वहां घात लगाकर मौजूद थे और जैसे ही प्रखर दुबे घर से बाहर निकले अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। और अपराधियों ने पुलिस को खुले तौर पर चुनौती दी है। इससे कहीं ना कहीं अपराधियों में पुलिस का जो इकबाल है वो अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि गोपालगंज पुलिस इस पूरे मामले में कब तक खुलासा कर पाती है और घटना में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हो पाती है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और अगली बड़ी खबर नालंदा से है, जहां सोहोसराय थाना क्षेत्र के हिरण पर्वत से एक किशोरी ने आत्महत्या का प्रयास करते हुए छलांग लगा दी और बीच पहाड़ पर जाकर गिरी। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने लड़की का रेस्क्यू किया और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। हालांकि लड़की ने
किस वजह से आत्महत्या का प्रयास किया, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। तो दो तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर में वो लड़की जो आत्महत्या से पहले हिरन चोटी पर खड़ी हुई नजर आ रही है और वहां से वो छलांग लगाती। दूसरी तस्वीर तब की है जब स्थानीय लोगों ने उसका रेस्क्यू किया, उसको नीचे उतारा और उसके बाद वो इस तरह की घटना को अंजाम क्यों देना चाहती थी, इसका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। बीजेपी के नेता इन दिनों एक बात मजबूती से रख रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। आरजेडी ने इसका जवाब पोस्टर के जरिए दिया। आरजेडी प्रवक्ता ऋषि मिश्रा ने पटना शहर के कई बड़े पोस्टर लगाकर बीजेपी पर सवाल खड़े किए। कई बातों को शामिल करते हुए बीजेपी पर तंज कसा। जायजा लिया है संवाददाता रवि एस नारायण ने। बीजेपी के केंद्रीय नेता गिरिराज सिंह हो या फिर बीजेपी के तमाम नेता आजकल अपने रैलियों में या प्रचारों में एक बात को जरूर कह रहे हैं और वो है कि बटोगे तो कटोगे। आरजेडी ने इसका बखूबी जवाब दिया है और एक बड़े पोस्टर के जरिए पूरे पटना शहर में भर में ये पोस्टर लगा है और इस पोस्टर में उस बात का जवाब दिया है। और अभी जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय के ठीक सामने लगा है और ये पोस्टर लगाने वाले हैं पूर्व विधायक और प्रवक्ता ऋषि मिश्रा। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से जो पोस्टर लगाया गया है उसमें बताया गया है कि भाजपा से सटोगे तो कटोगे। भाजपा कहती है कि बटोगे तो कटोगे। आरजेडी ने नया स्लोगन दिया है कि भाजपा से सटोगे तो कटोगे और उसमें विस्तार से कई बातें लिखी गई हैं। इसमें आप जरा देखिए कि युवाओं का भविष्य काटा, ये बात कह रहे हैं। देश का अमन चैन काटा, जनता के पैसे से तिजोरी काटा, जनता को काटा, भ्रष्टाचारियों को सटाया, सच को काटा और झूठ को गले लगाया। सिर्फ वही नहीं, अपने सहयोगी दलों को भी काटा। ये बात उन्होंने रखी है कि किस तरह से लोजपा के 5 विधायकों को तोड़ करके उन्होंने सरकार बनाई। देखिए ऐसा है, 2014 में जब भाजपा की सरकार आई थी तो आम लोगों ने उनको वोट दिया था और भाजपा के साथ गए थे। लेकिन पिछले 10 वर्षों से उनके साथ क्या क्या हुआ। युवाओं ने वोट दिया था, रोजगार की बात करी थी मोदी जी ने, कुछ नहीं मिला, शून्य बट्टा सन्नाटा। महिलाओं को गैस दिया, पहला गैस फ्री दिया, उसके बाद कुछ नहीं मिल रहा है। किसान मर रहा है, एमएसपी नहीं मिल रहा है। और तो और जो उनके सहयोगी दल हैं, जनता दल यू, उनके 7 विधायक अरुणाचल में लेके भाग गए, काट के ले गए। लोजपा के 5 सांसदों को काट के ले गए। तो भारतीय जनता पार्टी का कैरेक्टर है, वो उनका बेसिक कैरेक्टर है। जो लोग उनके साथ जाएगा उनको वो लोग धोखा देंगे और चुपके से काटेंगे। जो लोग वोट दे रहे हैं उन्हीं को तो भाजपा काट रही है। देखिए, तो आरजेडी ने बड़ा सवाल खड़ा किया और कहा है कि भाजपा से सटोगे तो कटोगे। और यहाँ पे आपको बता दें कि 4 विधानसभाओं में उपचुनाव हो रहा है। देखना होगा कि इसके नतीजे क्या हैं और क्या सचमुच भाजपा से सटने के बाद कट रहे हैं या फिर राष्ट्रीय जनता दल की जो बात है वो सही साबित होती है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। और अब बिहार वासियों को आंख का बेहतर इलाज कराने के लिए चेन्नई नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि बिहार में ही जल्द राष्ट्रीय स्तर का नेत्र अस्पताल खोलने वाला है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे न्यूज 18 से बातचीत में जानकारी देते हुए खुशी जाहिर की और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमारी अपील सुनते ही दरभंगा में घोषणा कर दी कि बिहार में भी शंकरा आई हॉस्पिटल खुलेगा। अब जल्द राजेंद्र नगर आई हॉस्पिटल में शंकरा आई हॉस्पिटल ब्रांच खुलेगा। कि बिहार को आने वाले समय में आंख का भी एक बड़ा अस्पताल मिलने जा रहा है। जो मैं काशी का एमपी बना वहां हुआ, उसकी सेवाएं भी उत्तम है। तो मैंने उनसे प्रार्थना की कि आंखों के ऐसी ही एक अस्पताल मुझे मेरे बिहार में चाहिए। बिहार को जल्द ही राष्ट्रीय स्तर के नेत्र अस्पताल का तोहफा मिलने वाला है, जिसको लेकर भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने भी घोषणा कर दी है। यानी कल पीएम दरभंगा आए थे और उन्होंने घोषणा कर दी है। इससे पहले बिहार सरकार ने भी तैयारी कर रखी थी। जाहिर है बिहार वासियों का इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि कहा जा रहा है कि
शंकरा आई हॉस्पिटल का तोहफा मिलने वाला। हमारे साथ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे। कितनी खुशी हो रही है? नहीं, ये बिहार के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि एक राष्ट्रीय स्तर का आंख का अस्पताल बहुत शीघ्र बिहार की जनता की सेवा में आ जाएगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज से कुछ दिन पहले वाराणसी में इसके लिए स्वयं से सार्वजनिक रूप से शंकरा आई फाउंडेशन के प्रबंधन से आग्रह किया था कि एक बड़ा अस्पताल आपके द्वारा वहां पे बिहार में संचालित हो, बिहार के लोगों को उसकी सुविधा मिले। और कल मुझे बहुत प्रसन्नता हुई जब मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बताया और उन्होंने इस बात को लोगों के सामने रखा कि उनके मन में ये रहता था कि बिहार के लोगों को भी शंकरा आई हॉस्पिटल के डॉक्टरों की सुविधा, उस स्तर के जांच से लेके इलाज तक की सुविधा बिहार की जनता को मिले। और उन्होंने जो आग्रह किया था शंकरा आई फाउंडेशन के लोगों से, उससे शंकरा आई फाउंडेशन ने स्वीकार किया और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी उसकी स्वीकृति दे दी। और बहुत शीघ्र हम लोग शंकरा आई फाउंडेशन के लोगों के साथ बातचीत करके उनको जगह उपलब्ध कराने वाले। एक टारगेट आपने जो रखा था राजेंद्र नगर आई हॉस्पिटल का, उससे हम हाईटेक करेंगे, क्या उस अस्पताल को ही आप एक तरह से सौंपेंगे आप? नहीं, उसमें अभी बातचीत शंकरा आई फाउंडेशन के साथ चल रही है। प्रारंभिक तौर पे पहले उस अस्पताल से ही उनकी सेवा बिहार की जनता को मिलने शुरू होगी। फिर दीर्घकालिक रूप से शंकरा आई फाउंडेशन और भी अपने अस्पताल का निर्माण यहाँ करेगा। शंकरा फाउंडेशन। और कार्तिक पूर्णिमा का गंगा स्नान कल है, लेकिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु आज ही हाजीपुर के पौराणिक कोनहारा घाट तथा अन्य नदी घाटों पर पहुंच चुके हैं। वैशाली जिला प्रशासन की नजर सभी घाटों पर है। हाजीपुर के कोनहारा घाट का एक विहंगम दृश्य आप देख पा रहे हैं।